भक्तजनों, हम आज आप सबको प्रथम पूज्यत विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। किस प्रकार गणेश जी महाराज का जन्म हुआ और किस प्रकार वे तीनों लोकों में प्रथम पूज्य बने, वह सब कथा हम आज आप सबको सुनाएंगे। तो आइए इस पावन कथा को भावपूर्वक श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय हो। गणपति जी की पावन गाथा भक्तों में हूँ आज सुनाता। सुनो सभी दे करके ध्यान, होगा सदा सदा कल्याण। हो पाप श्राप सब मिट जाएगा, कथा भाव से जो गाएगा। दया करेंगे दया निधान, देंगे मन चाहा वरदान। भक्तजनों, वैसे तो श्री गणेश जी महाराज के जन्म की कथा भिन्न भिन्न पुराणों में अलग अलग प्रकार की मिलती है, परंतु जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है वो है शिव पुराण की। वही कथा मैं आप सबके समक्ष रखने जा रहा हूँ। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की सुनो कहानी, करती थी स्नान भवानी। पहुँच गए शंकर भगवान, पूरा नहीं हुआ स्नान। हो इस प्रकार से रोज रोज ही आ जाता कोई ना कोई। गौरा माँ ने किया विचार, एक ही चाहिए पहरेदार। भक्तजनों, एक बार की बात है, माता गौरा ने अपने मन में विचार किया कि द्वारे की पहरेदारी के लिए एक ऐसा पहरेदार चाहिए जो जब तक मेरा स्नान पूर्ण ना हो बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी अंदर आने ना दे, जो मेरे प्रत्येक आदेशों का अपना प्रथम धर्म और कर्तव्य समझकर पालन करे। यही सोचकर माता गौरा ने अपने शरीर पर लगे हल्दी को हटाकर उसके घुटन से एक सुंदर सा बालक को बना दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश जी महाराज की जय हो। उठकर बालक सम्मुख आया,
भक्तजनों, माता गौरा के चरणों में सादर शीश झुकाकर बाल गणेश द्वारे पर पहरेदार बनकर खड़े हो गए। माता गौरा निश्चिंत होकर स्नान करने चली गई और उसी समय माता जी से मिलने भगवान शंकर पहुंच गए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश जी महाराज की जय। शिव जी जैसे बढ़े हैं अंदर, रोका गणपति ने द्वारे पर। बोले हैं तब बाल गणेश, आगे वर्जित अभी प्रवेश। हो शिव बोले तू कहाँ से आया, किसने तुझे यहाँ बैठाया। बालक तनिक मुझे पहचान, मैं हूँ महाकाल भगवान। भक्तजनों, जब गणेश जी महाराज ने इस प्रकार से सुना तो वे बोले कि हे श्रीमान, आप चाहे जो भी हो, बिना अनुमति के अंदर प्रवेश कदापि नहीं कर सकते। सुनते ही भगवान शंकर का नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गया। पहले तो उन्होंने नंदी, भृंगी आदि सभी गणों को बालक गणेश को हटाने के लिए बुलाया, परंतु जब सभी उस छोटे से बालक के आगे अपनी सारी शक्ति लगाकर हार गए, तो स्वयं भगवान महाकाल ने अपने अमोघ अस्त्र त्रिशूल को उठा लिया। और फिर क्या क्या हुआ आगे सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश जी महाराज की जय। होने लगा है युद्ध भयंकर, लगे हारने भोले शंकर। फिर त्रिशूल से किया प्रहार, मचा चहुदिशी हाहाकार। लगा त्रिशूल गले में जाकर, धड़ से अलग हो गया है सर। माँ गौरा पहुँची तत्काल, उठा लिया गोदी में लाल। भक्तजनों, माता गौरा ने गणेश जी के धड़ को अपनी गोदी में उठा लिया और रोने लगी। परंतु जब उनको पता चला कि उनके पुत्र को जानबूझकर मारा गया है, तो उन्होंने अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लिया। सृष्टि को महाविनाश से बचाने के लिए भगवान शंकर ने पक्षीराज गरुड़ को बुलाया और बोले, हे गरुड़, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो, उस बच्चे के माँ का सिर शीघ्र अतिशीघ्र काट कर लेकर आओ। फिर क्या हुआ आगे सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश जी महाराज की जय हो।
गरुड़ एक हाथी को पाए, उसका ही सिर वे ले आए। शिव ने लगा दिया सिर आज, जीवित हो बैठे गणराज। हो माँ गौरा का मन हर्षाया, बाल गणेश को गोद उठाया। तीनों लोक हुआ खुशहाल, गौरी के जय गणेश लाल। भक्तजनों, माता गौरा ने गणेश जी को अपनी गोदी में उठा लिया। समस्त देवता फूलों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर अनेकानेक आशीर्वाद देने लगे। एक बार भगवान शंकर ने यह घोषणा कर दी कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा, उसे मैं समस्त लोकों में प्रथम पूज्य बना दूंगा। यह सुनते ही समस्त देवता अपने अपने वाहनों सहित पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। फिर क्या हुआ, आगे सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश जी महाराज की जय हो। गणपति जी के मन में आया, शिव गौरा को शीश झुकाया। करके प्रदक्षिणा फिरती, बोले गणपति परम प्रवीण। हो मेरे सब कुछ नाथ आप ही, आपसे बढ़कर नहीं है कुछ भी। सुन करके शंकर भगवान, दिए प्रथम जग में स्थान। भक्तजनों, भगवान शंकर ने पुत्र गणेश की बुद्धिमत्ता और निश्चल भावना को देखकर गणेश को समस्त लोकों में प्रथम पूज्य बना दिया और आशीर्वाद दिया कि जो भी अपने किसी भी मंगल कार्य में तुम्हारा प्रथम आवाहन करेगा, उसका समस्त कार्य निर्विघ्न बिना किसी रुकावट के संपन्न होगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश जी महाराज की जय हो। एक दंत है विघ्न विनाशक, संकटहारी बुध प्रकाशक। जो भी इनका जपता नाम, पूरा होता है सब काम। हो शीश मुकुट गल माला सोहे, मंगलमय स्वरूप मन मोहे। चार भुजाधारी प्रथमेश, इनको पूजे शेष सुरेश। भक्तजनों, श्री गणेश जी महाराज के नाम अनंत हैं
और प्रत्येक नाम समस्त मंगलों को प्रदान करने वाला है। ये समस्त सिद्धियों के एकमात्र मूल स्थान है। इनका स्वरूप परम मंगलमय है। देवी देवता सिद्ध मुनिजन सब इनके चरण कमल का नित्य निरंतर ध्यान करते रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश जी महाराज की जय हो। जोगीन का ध्यान लगावे, वेद पुराण सदा यस गावे। महिमा इनकी अपरंपार, सच्चा है इनका दरबार। हो सानंद अमित सदा ही, शीश झुकाता है इनको ही। कथा सुने जो मन में धार, हो जाए वह भव से पार। भक्तजनों, श्री गणेश जी महाराज के इन मंगलमय कथाओं को जो भी प्रेम पूर्वक कहे अथवा सुनेगा, उसके समस्त मनोरथ निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। श्री गणेश जी महाराज अपने भक्तों पर सदा सर्वदा अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तों, गौरी नंदन श्री गणेश जी महाराज की जय।